तो हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे। दरअसल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष के वॉकआउट के बाद आखिरी दिन फिर कानून व्यवस्था पर गर्मागर्म बहस हो गई। पूर्व मंत्री गीता भुक्कल ने इस मुद्दे पर सीएम के जवाब को डबल जीरो करार दिया। फिर क्या था, कांग्रेस के विधायक सदन के वेल में आ गए और शोर शराबा शुरू हो गया। इसी बीच शैतान शब्द बोलने को लेकर भी बहस बढ़ गई। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और पूर्व मंत्री गीता भुक्कल सीएम से माफी मांगने की मांग करने लगी। इस पर स्पीकर ने बड़ी मुश्किल से माहौल को शांत कराया, लेकिन सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिली। तो सदन में आखिरी दिन भी बता दें कि मानसून सत्र खत्म जरूर हुआ, लेकिन गहमा गहमी देखने को मिलती रही। अब तैयारियां आगे, विपक्ष लगातार हमलावर होता रहेगा, ये तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होने लगी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी गहराने लगा है सदन के अंदर। लेकिन इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई है, ब्रीफ किया कि लोकतंत्र को पूरी तरह से लोकतंत्र के मंदिर के साथ कांग्रेस खिलवाड़ कर रही है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जो पार्लियामेंट्री मुद्दे हैं उनको भी अनपार्लियामेंट्री कर विपक्ष कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, यानी पूरी तरह से हमलावर नजर आए कांग्रेस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सदन के मानसून सत्र के दरमियान क्या कुछ खास रहा, हालांकि 6 विधेयक पेश हुए, पारित हुए, और उन पर भी हम चर्चा करेंगे। कितने अहम विधेयक हैं और सरकार और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में किस तरह की स्थिति इस सत्र के दौरान देखने को मिली, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से टोटल टीवी के एसिड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। प्रदेश की विधानसभा में सत्र के आखिरी दिन बुधवार को इस सत्र का सबसे बड़ा हंगामा हो गया। दरअसल मंगलवार को विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गर्मागर्म बहस के बीच वॉकआउट कर दिया था। बुधवार को सत्र की कार्यवाही शुरू हुई तो ज्वलंत मुद्दों के बीच कानून व्यवस्था का मुद्दा फिर उठ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। कानून व्यवस्था को लेकर काम रोको प्रस्ताव की प्रस्तावक पूर्व मंत्री गीता भुक्कल ने इस मुद्दे पर सीएम के जवाब को डबल जीरो बता दिया तो हंगामा बढ़ गया। कांग्रेस विधायक वेल में आ गए और इसी बीच शैतान शब्द पर हंगामा और बढ़ गया। गीता भुक्कल ने सीएम से पूछा, शैतान किसे बोला गया है, आप जवाब दें। सीएम ने जवाब दिया, मैं जवाब दूंगा, पहले आप सीटों पर बैठ जाएं, जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। यानी बड़ा तमाशा हो गया। स्पीकर सर, you being the custodian of the house and we are the member of the opposition, it's our right to say विधानसभा में जो हुआ, अध्यक्ष महोदय कल आपने ध्यान जो भी उस पे किया, हमें उस पे कोई दिक्कत नहीं, आपने समय दिया, हमने बोला। हम केवल सर आपसे एक उस पे आपकी रूलिंग चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन डबल जीरो आपकी कल स्पीच रही, जिसमें अध्यक्ष जी हम चाहते हैं कि क्या हम वो अब चर्चा नहीं होगी उस पे, अब उस पे चर्चा नहीं होगी, वो चर्चा कल समाप्त। माननीय अध्यक्ष जी गलत नहीं कहा, अपनी कमी को छुपाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं। कोई गलत नहीं कहा माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो सम्मान किया। नहीं गलत है। फिर चलिए वो कोई गलत, चलो वो फैसला मुझे करना है, वो फैसला स्पीकर का है, वो मैं देख लूंगा। गौरतलब है कि विधानसभा में आधा दर्जन से भी ज्यादा बार के कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने भी शैतान शब्द पर एतराज जताया। इस पर उन्होंने सीएम से माफी मांगने या फिर ये शब्द विधानसभा की कार्रवाई से हटाने की मांग की। इस पर स्पीकर बोले, ये मेरा काम है। मुख्यमंत्री जी ने शैतान कहा और साथ ये कह रहे हैं कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप मेरे बाप समान हो, ये भी कहा उन्होंने। कहा है ना, मैं मानता हूं, लेकिन शैतान मेरी औलाद होगी तो मैं क्या करूंगा? फिर ये कोई बात है? ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए।
हंगामे के बीच सदन में मौजूद हरफन मौला अनिल विज भी कहां चुप रहने वाले थे, वो भी कूद गए, बोले हाँ, विपक्ष को बोलने का अधिकार है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, पर सुनने की बात आती है तो ये भाग जाते हैं। कल भी इन्होंने ऐसा ही किया। इतिहास गवाह है कि भगोड़ों के अधिकार छीन लिए जाते हैं। मेरी बात सुनो, विपक्ष को सुनने का भी मादा रखना चाहिए। आप तो भाग गए और इतिहास गवाह है कि भगोड़ों के सब अधिकार छीन लिए जाते हैं। इतिहास गवाह है, तो सुना करो ना फिर। बाद में स्पीकर ने हंगामे को ये कहकर शांत किया कि विवाद का अंत नहीं होता। हुड्डा साहब आप बैठ जाइए, मैं हूं ना, प्लीज बैठ जाइए। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो सदन में जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिली। क्या अनिल विज, क्या भूपेंद्र हुड्डा, क्या रघुवीर कात्यायन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के एक शब्द को पकड़ने के बाद गहमागहमी हो गई। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा है, लेकिन मानसून सत्र के आज अंतिम दिन क्या कुछ खास रहा? देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। गहमागहमी के बीच क्या जो उद्देश्य थे, जो लक्ष्य सरकार ने रखे थे, उनको पूरा किया गया? क्या जो तैयारियां थी वो सिरे चढ़ी? आज की कार्रवाई को देखकर क्या कहें? देखिए सौरभ, आज चौथा दिन था और अंतिम दिन था। सबको पता था, जो भी विधायक थे, मंत्री थे, सब लोग तैयारी करके गए थे। चूंकि कल कांग्रेस ने वॉकआउट किया था, जाहिर है कि आज तो हंगामा होना था, और आज हंगामा नहीं, आज महाहंगामा हुआ है। जिस तरीके के हालात पैदा हुए, मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी थोड़ा सा दुखी वाले भाव थे कि क्या हो रहा है। हालांकि अब देखिए, जब वाद विवाद होता है, कोई गलत शब्द निकल भी जाए, कोई गलत शब्द का इस्तेमाल हो जाए, तो उसको हम ये नहीं कहते इंटेंशनली किया गया है। चलिए, मुंह से निकल गया, लेकिन विपक्ष ने उसी को लपक लिया और सरकार को घेरने की कोशिश की। क्योंकि मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया हैं, अगर मुखिया को घेर लिया जाए, उन पर हमला हो जाए, तो विपक्ष को तो मजा आएगा कि पब्लिक में बाहर मैसेज आएगा कि हमने मजबूती से विधानसभा में विपक्ष की भूमिका अदा की है। लिहाजा आज विधानसभा में तो जो होना था हो गया, खूब तमाशा हुआ आज। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे हैं विपक्ष गैर जिम्मेदार है, इन्होंने तो वोटों की लूट मचाई है, बूथ कैप्चर किए, बूथ के बूथ लूट लिए, तो मेरे को लगता है मुख्यमंत्री के मन में गुस्सा रहा होगा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाहर निकाला है। लिहाजा अब अनिश्चित काल के लिए विधानसभा स्थगित हो गई है। मॉनसून सत्र था, अब शीतकालीन सत्र करीब 3 महीने बाद फिर आमना सामना होगा। अब तो लोग अपने अपने विधानसभाओं में जाएंगे, अपने समर्थकों से मिलेंगे, अपने जो अधूरे काम है उनकी तरफ ध्यान देंगे। तो ये आमना सामना एक तरह से जैसे रामलीला होती है ना, रामलीला, हर कलाकार अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहता है। तो विधानसभा या संसद जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो ये प्रभाव छोड़ना चाहते हैं कि मैंने अपनी भूमिका सकारात्मक तरीके से निभाई है, और मेरे से जो एक्सपेक्टेशंस है, जो उम्मीदें लगाते हैं मेरे हल्के के लोग या मेरे समर्थक, मैं उस भूमिका पर खरा उतरा हूं। थोड़ा बहुत जो वाद विवाद हुआ, ये तो होता ही है जी, लेकिन जो हो गया उसको भूल जाना चाहिए। अब चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष है, कांग्रेस है, इनेलो है, सबको अब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस, अपना 100% देने के लिए आगे की प्लानिंग करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ताकि जनता को लगे कि हमने जो जनप्रतिनिधि चुना है हमारी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। देखिए, काम करने के लिए संघर्ष, मेहनत, जूझना तो पड़ता है। कुछ भी आप बिजनेस कर लो, आप कर्मचारी हैं, आप विधायक हैं, देखिए सबको अपना 100% देना पड़ता है, और दूसरों की जो उम्मीदें रहती हैं आपसे, उस पर खरा उतरना होता है। लिहाजा जैसे कैसे आज बिल्कुल खत्म हो गया है, अब आगे देखते हैं सरकार और विपक्ष किस तरीके से जनता की उम्मीदों पर, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पहल करते हैं। महेश, सत्र के आखिरी दिन क्या कुछ हासिल हुआ? जो लक्ष्य लेकर सरकार चल रही थी वो पूरे हुए? देखिए, मैं साफ तौर से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये तो आज समझ गई है कि कांग्रेस पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, और कांग्रेस पार्टी भी हरियाणा प्रदेश के लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब रही है कि विपक्ष की जो भूमिका है उसे निभाने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। अब तक ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सामने कोई नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की यहाँ रणनीति तैयार की गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिस तरीके से सरकार को घेरने का काम किया गया, अपनी आवाज को उठाने की कोशिश कांग्रेसी विधायकों की तरफ से की गई, ये स्पष्ट है कि अब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस
पार्टी से चुनौती मिलेगी, सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी। संगठन कितना एक्टिव होगा, कितना मुकाबला कर पाएगा भारतीय जनता पार्टी से, देखने वाली बात होगी। लेकिन जो विधायक थे, चुने हुए विधायकों ने, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने मजबूत यहाँ पर मुकाबला किया है भारतीय जनता पार्टी का। मुख्यमंत्री की जुबान से एक शब्द शैतान क्या निकला, उसे डिफेंड करना मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के लिए मुश्किल हो गया। और यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बच्चों का उदाहरण देकर ये कहने लगे कि बच्चा कोई अगर शरारती हो जाता है तो हम उसे शैतान कह देते हैं, लेकिन उसका गलत अभिप्राय नहीं निकाला जाना चाहिए। फिर किसी कर्नल का जिक्र भी वो कर रहे हैं कि उनका नाम भी शैतान सिंह था और उनकी बड़ी भूमिका जो है पूरे उनके सैन्य सर्विस के दौरान जो है देखने को मिली थी। तो ये मानकर चलिए कि अभी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो थी वो एक तरीके से कारगर साबित हुई है। जिस एजेंडे के साथ विधानसभा के इस शीतकालीन मॉनसून सत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग उतरे थे, उसमें वो अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हुए। कांग्रेस पार्टी के जो लोग प्रदेश को मैसेज देना चाहते थे, वो मैसेज पहुंचाने में कांग्रेस भी कामयाब हुई है। एक और जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब भी कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष का नाम तय करेगी, मुझे लगता है कि पहले भी इस पर जिक्र किया गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन जिस तरह की कार्यशैली यहाँ पर गीता भुक्कल की देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि प्रबल संभावना इस बात की हो सकती है कि अगर हुड्डा पर सहमति नहीं बनी तो फिर गीता भुक्कल ही सबसे मजबूत चेहरा जो है हरियाणा विधानसभा में, महिला का चेहरा भी है, अनुसूचित जाति से संबंध उनका है। ये भी एक रिफ्लेक्शन निकल कर सामने आ रहा है। जिस तरीके से वो रेटिंग सरकार को दे रही थी, 00 का जिक्र गीता भुक्कल की तरफ से किया गया, तो मुझे लगता है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रही तो फिर गीता भुक्कल से बाहर नेता प्रतिपक्ष तय कर पाना शायद कांग्रेस पार्टी के लिए मुमकिन नहीं होगा। फिलहाल परफॉर्मेंस के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी भी जो है अपनी संभावनाओं पर, अपनी एक्सपेक्टेशंस पर पूरी तरह खरी उतरी है और कांग्रेस पार्टी भी जबरदस्त मुकाबला दे पाने में कामयाब रही है। तमाम वो मुद्दे जिन पर मुकाबला सरकार के साथ दो हाथ किए जा सकते थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो सब कुछ किया गया। जी वीरेन जी, क्या कुछ लग रहा है आज की कार्रवाई को देखकर और विपक्ष की भूमिका के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, विपक्ष आक्रामक भूमिका निभाने में कामयाब रहा जी, और जिस तरह से अभी महेश जिक्र कर रहे थे, निश्चित रूप से गीता भुक्कल प्रभावी चेहरे के रूप में पहले भी उभरी है और इस बार मानसून सत्र में भी दिखाई दिया। और जहां तक देखिए कांग्रेस अपनी भूमिका में सही रही, वहां भारतीय जनता पार्टी से चाहे कृष्ण बेदी हो, महिपाल ढांडा हो, तो उन्होंने भी अपनी भूमिका फ्लोर मैनेजमेंट के हिसाब से सही निभाई है। तो देखिए, मुख्यमंत्री के जो भी भाषण रहे, जो उनका जवाब रहा, उससे विपक्ष का संतुष्ट होना जरूरी नहीं था, लेकिन विपक्ष भी काफी हमलावर रहा। और देखिए, विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे बड़े प्रभावी ढंग से उठाए और अनिल विज जो कि ट्रांसपोर्ट मंत्री भी हैं, हालांकि उनके भाई को, जो छोटे भाई हैं, वो पक्षाघात से पीड़ित हो गए थे, इसके बावजूद उन्होंने सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया। इसी तरह डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जो काफी समय से अस्वस्थ थे, इस बार सत्र में शामिल हुए। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि जो युवा विधायक थे, कांग्रेस के युवा विधायक जो चुनकर आए हैं, उन्होंने प्रभावी ढंग से अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे उठाए हैं। और एक बात बड़ी ये रही आज की कार्रवाई की कि जो विधायक हैं उनको देखिए, माननीय विधायकों को पहले ऋण लेने के लिए 60 वर्ष की सीमा थी, भाई 60 वर्ष जो हो जाता है उनको ऋण लेने की पात्रता नहीं थी। अब वो आज वो जो है पाबंदी हटा दी गई है। अब जो 1 करोड़ रुपए तक का ये ऋण ले सकते हैं, ये 4% की ब्याज दर से होता है। और जो 10 लाख रुपए इस ऋण में से भुगतान कर देगा, उसको अपने आवास की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए का अलग से जो है ऋण वो भी दिया जा सकता है। तो विधायकों की तो आज भी इस सत्र में बल्ले बल्ले होगी। हाँ, जनता के लिए भी जिस तरह से आज कलेक्टरेट में घोषणा की गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और 100 वर्ग गज के प्लाटों के लिए जिस तरह की घोषणा की गई है, तो उससे कलेक्टरेट में समाप्ति की घोषणा की गई है। उससे ये लगता है कि सरकार गरीबों के लिए काफी जो है कदम उठाने जा रही है। और कल की कैबिनेट की बैठक है, उस बैठक से भी जो परिणाम आएंगे, उससे ये लग रहा है कि सरकार कुछ और रहते भी दे सकती है। तो ये एक माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी अभी से ही इलेक्शन मोड में है और कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी आक्रामक जो है इस बार सड़क से लेकर विधानसभा सत्र तक जिस तरह से अपनी लड़ाई लड़ी है, उससे लगता है कि कांग्रेस में अब जान आ गई है। अब वीरेन जी, सवाल ये कि एक शब्द शैतान, जिसको लेकर सदन के अंदर खूब गहमागहमी देखने को मिली, क्या सदन में इस मुद्दे को, जो सीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है, पार्लियामेंट्री शब्द है, उस पर बेवजह तूल दिया जा रहा है,
क्या वाकई में कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और उस शैतान शब्द पर इतना तूल दिया जाना क्या कहता है? देखिए, गीता भुक्कल जी ने ये विषय उठाया था। हाँ। और देखिए, स्पीकर ने कहा कि ये विषय देखना उनका काम है, और देखिए मुख्यमंत्री ने भी सफाई दी कि मेजर शैतान सिंह जो हमारे काफी सैन्य की उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई है, उनका आशय तो उनसे था, तो लेकिन ये अपना किस रूप में लेके, देखिए ये तो विषय को पकड़ने की बात है। बिल्कुल, अगर कोई विषय को पकड़ना चाहे तो किसी रूप में पकड़ सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा संयत ढंग से जो है विपक्ष के आरोपों का सामना किया, नहीं तो माहौल बिगड़ भी सकता था। और मुख्यमंत्री ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। मुख्यमंत्री ना तो आवेश में दिखाई दिए, ना ही उन्होंने ऐसे कोई शब्द कहे, कठोर शब्द कहे जिससे विपक्ष को अनावश्यक अवसर मिलता। तो कुल मिला के जैसे भी संभावना थी, गर्मा गर्मी भी हुई, चिंतन भी हुआ, गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा हुई, तो ये सत्र जो है हर लिहाज से जितना उपयोगी माना जा सकता है। और देखिए, विपक्ष ने अपनी भूमिका तो निभाई है, हम ये नहीं कह सकते विपक्ष ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। अब देखिए, आंकड़ों के खेल में, अपराध के आंकड़ों के खेल में पक्ष अपने तरफ रखता है, विपक्ष अपने तरफ रखता है, तो ये क्रम तो चलता रहता है। तो कुछ जो मुद्दा था, जो जिस पर सभी एकमत थे, वो था विधायकों की ऋण सीमा बढ़ाने का मुद्दा था, उस पर सभी सहमत थे। जो पहले 60 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई थी, जो 60 वर्ष से अधिक हो जाएंगे उनको ऋण नहीं मिलेगा, वो अब पाबंदी उठा दी गई है, तो इस पर भी सभी एकमत दिखाई दिए। जो मतलब विधायकों के अपने निजी हित के मुद्दे थे, उस पर तो कोई विरोध हुआ नहीं, किसी ने विरोध किया ही नहीं है। बिल्कुल, तो ये देखा जाए तो देखिए, हालांकि जो है रामकुमार गौतम जी ने कलेक्टर रेट बढ़ाने की बात की, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर रेट तो बढ़ते रहे, नियम और तर्कसंगत ढंग से बढ़ते रहे। कांग्रेस के समय में जो है, पिछले कांग्रेस के 10 वर्ष के शासनकाल में 25% बढ़े, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष के शासनकाल में सिर्फ 9% बढ़े। तो अपने ढंग से युक्ति संगत तर्क दिए गए सबने। तो कुल मिला के ये जो है, ये सत्र जो है, जो अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफल रहा है। देवेंद्र, उपयोगी रहा ये सत्र, और जो अहम मुद्दे थे उन पर भी चर्चा हुई। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा खूब गूंजा, सदन से लेकर बाहर भी इस तरीके की गहमागहमी प्रदेश में भी देखने को मिली। बीपीएल कार्ड धारकों के जो मुद्दा था वो भी तूल पकड़ता नजर आया। अब ऐसे में आने वाले समय में क्या और धार दिए जा सकती है विपक्ष के द्वारा, और ज़्यादा मजबूती के साथ सरकार के सामने चुनौती पेश कर सकता है विपक्ष, जो आज सदन की कार्रवाई में देखने को मिला है? और आखिर वो मुद्दे कौन से होंगे जिनको लेकर सरकार के सामने बड़ी चुनौती आने वाले समय? देखिए सौरभ, 4 दिन का ये सेशन था, आज चौथा दिन था। जिस तरीके से विपक्ष ने हमला किया है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, और लॉ एंड ऑर्डर के अलावा और जो जनहित से जुड़े मुद्दे थे, उन पर जिस तरीके से इनेलो वालों ने भी सरकार से जवाब मांगा है, कई मुद्दे उठे हैं, लेकिन आज जो शोर है उसको देखकर ये माना जा सकता है कि अब आने वाले टाइम में सदन के अंदर और सदन के बाहर बीजेपी सरकार को काम करना होगा, क्योंकि चुनावी वायदे बहुत सारे थे। जैसा कई बार कहा जाता है, 24 वायदे थे जो बीजेपी की तरफ से कहा गया था, हमारी तीसरी बार सरकार बने, पहली कलम से शुरू सरकार बनते ही करेंगे, लेकिन उन पर अभी बहुत काम होना है। दूसरी बात, एक बात आपको और बता दूं, इसमें कोई जिला अध्यक्ष अभी नहीं था कांग्रेस का, ये निर्वाचित जनप्रतिनिधि विधायक है जी। अब जिलाध्यक्ष चुने जा चुके हैं, और आज ही मैंने एक कांग्रेस नेता का इंटरव्यू किया है जो दिल्ली दरबार की पूरी खबर रखता है। उनका ये कहना है कि 1 तारीख को पटना में रैली हो रही है बहुत बड़ी विपक्ष की, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे। 1 सितंबर की जो रैली है पटना में, उसके बाद जैसे ये दिल्ली में आएंगे, अगले 2-3 दिन 4 दिन में प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर का ऐलान कर दिया जाएगा। और उसके अलावा ब्लॉक अध्यक्ष ये वो, उनका ये कहना था कि सितंबर महीने में पूरी कोशिश है, सितंबर महीने में कांग्रेस की टीम ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी मजबूत टीम मैदान में नजर आएगी। ठीक है। तो जिस तरीके से आज विधायकों ने विपक्ष के बतौर विपक्ष सरकार को घेरा है, जवाब मांगे हैं, सरकार के लिए भी कई मुश्किलें आई सामने। हालांकि सत्ता से जुड़े लोग, विधायक, मंत्री सब तैयारी करके गए थे। प्रश्न काल में जो उनको पता है ये प्रश्न पूछा जा सकता है, उसके जवाब तैयार करके ले गए थे, होमवर्क कर गए थे। लेकिन अब आने वाले टाइम में सदन के बाहर भी मेरे को लगता है सरकार को मुश्किल में तो डालेगा विपक्ष, क्योंकि अब इनकी संगठन भी खड़ा हो जाएगा अगले 1 महीने में सितंबर तक। और जिस तरीके से विधायकों का शोर है, उन्होंने जवाब मांगा है, सरकार को घेरा है, तो मेरे को लगता है सरकार को अब डिलीवरी देना बहुत जरूरी हो गया और जल्दी जल्दी रिजल्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत वायदे किए गए थे चुनावी। तो अब उन वादों को पूरा करना सरकार के ऊपर। सरकार को 10 महीने हो गए, लेकिन अब डिलीवरी
देना बहुत जल्दी शुरू करना होगा, नहीं तो कांग्रेस सड़कों पर आएगी, जिस तरीके से इरादे कांग्रेस के नजर आ रहे हैं। ठीक है महेश, शॉर्ट में कमेंट चाहूंगा, बड़ी चुनौती पेश करने वाला है विपक्ष आने वाले समय में। देखिए, माना जा सकता है कि जैसा मैंने जिक्र किया कि विधानसभा में जिस तरह की चुनौती कांग्रेस पार्टी पेश कर पाई, उम्मीद नहीं थी कि इतना मुकाबला कांग्रेस पार्टी के विधायक करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने एग्रेसिवली इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, और गीता भुक्कल का चेहरा तो सबसे एक निखार पाने वाला चेहरा कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस मानसून सत्र में देखने को मिला। तो आने वाले दिनों में न सिर्फ विधानसभा के पटल पर, बल्कि आने वाले वक्त में संगठन अगर कांग्रेस पार्टी का तैयार हो जाता है तो फिर प्रदेश की सड़कों पर भी भारतीय जनता पार्टी को का सामना करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आखिरी दिन जो मानसून सत्र का था उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जबरदस्त टकराव देखने को मिला। आने वाले समय में विपक्ष बड़ी चुनौती पेश कर सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मेरे साथ इस खास पेशकश में भी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।